गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 लेसन नंबर 4 कृषि चल रहा है। इसके मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल भेजी थी। देखिए आज उन क्वेश्चनों के बारे में आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, पेय फसल का नाम बताइए। और इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। देखिए बेटा, एक पेय फसल चाय और कॉफी या कहवा। तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था चाय वाला। देखिए भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? असम में सबसे अधिक चाय होती है। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। कि चाय, पहला पॉइंट, चाय जो है ये चाय का पौधा जो होता है उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय वनों में खूब पनपता है। यानी जो चाय है ये उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में खूब पनपता है। पहले लिखिए, चाय उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में खूब पनपता है। देखिए ये क्षेत्र है नीलगिरी की पहाड़ियां। यहाँ पर ऊपरी हिस्सा जो कर्नाटक वाला हिस्सा है इसमें कॉफी की मात्रा भी सबसे अधिक पाई जाती है। कर्नाटक की जो कॉफी है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं इसमें भी चाय होती है। तो देखिए चाय उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में खूब पनपती है। दूसरा, इसको यानी पूरे वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी इसको पूरे वर्ष पानी चाहिए। पानी की बौछारें इसकी पत्तियों को यानी बढ़ने में सहायता करती है। जो तीसरा पॉइंट है वो देखिए, तीसरा है चाय एक श्रम प्रधान कृषि है। इसके लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अत्यधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। यानी इस कृषि में अत्यधिक यानी मेहनत करनी पड़ती है जब ये खेती होती है। चाय के लिए चौथा पॉइंट है उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है।
जिसमें ह्यूमस तथा जैविक अंश न हो, यानी जैविक अंशों की मात्रा कम हो। तो देखिए बेटा, चाय उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में खूब पनपता है। इसको अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है और चाय के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। वो उपजाऊ मिट्टी जिसमें हुमस तथा यानी जैविक पदार्थों की कमी होती है, वो यानी खूब पनपता है वहाँ पर। ये तो देखिए बेटा, ये कुछ पॉइंट थे। तो चाय एक पेय फसल है और भारत में यह असम में सबसे अधिक उगाई जाती है। इसको उगाने के लिए उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। यह जलवायु में खूब पनपता है। इसको पूरे वर्ष वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें श्रम अत्यधिक लगता है और चाय के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उपजाऊ मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जिसमें ह्यूमस तथा जैविक अंश होने चाहिए, यानी जैविक अंशों की प्रधानता होनी चाहिए, न होने जैविक अंश भी होनी चाहिए। जिस मिट्टी में यानी जैविक अंश होंगे, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, वहाँ चाय का पौधा अत्यधिक पनपता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारत की खाद्य फसल का नाम बताइए। इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं। देखिए बेटा, चावल भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, ये जो क्षेत्र है, ये सारा क्या है? चावल का क्षेत्र है। इसमें सबसे अधिक चावल पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और असम, ये जो क्षेत्र है, ये सारा चावल से संबंधित, यहाँ चावल अधिक होता है। दूसरी खाद्य फसल है गेहूँ। ये क्षेत्र गेहूँ का है, यहाँ पर गेहूँ अधिक होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, इसमें सबसे अधिक गेहूँ। दूसरी खाद्य फसल क्या है? गेहूँ। लेकिन हम चावल का वर्णन करते हैं। पहला, भारत की खाद्य फसल चावल है। इसको उगाने के लिए निम्न परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। पहला, चावल एक खरीफ की फसल है। चावल एक खरीफ की फसल है। दूसरा, चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा, चावल को उगाने के लिए
100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और चावल भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम आदि राज्यों में उगाया जाता है। तो कल मैंने आपको ये 2 क्वेश्चनों की पीडीएफ भेजी थी। आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार। मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी लिखवा रखा है, समझा भी दिया था। अब एक सरकार ने किसानों के हित के लिए कौन कौन से सुधार किए भाई? चकबंदी के माध्यम से जो भूमि की जोत बिखरी हुई थी वो एकजुट कर दी, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा नए नए उत्तम क्वालिटी के बीज आ गए, सहकारी तंत्र स्थापित किए गए, कृषि संयंत्र स्थापित किए गए, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से नए नए यानी सुविधाएं किसानों को दी गई, नए बैंक स्थापित किए गए, इत्यादि सुविधाएं किसानों को दी गई। इसके अलावा जैसे फसल बीमा, दुर्घटना बीमा जो है, अगर किसी की फसल खराब हो गई तो उसके ऊपर भी मुआवजे वगैरह देने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन जो देखिए, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या कारण है इसका? देखिए क्वेश्चन, भूमि कम हो रही है, कारण बताइए। देखिए सबसे प्रमुख कारण है इसका कि भूमि कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ रही है जिसके कारण भूमि कम होती जा रही है, जो रहने योग्य भूमि है। पहला पॉइंट, हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोगों को रहने तथा खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट है, यानी हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं है जब हमें रहने तथा खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, भारत में 70% लोग ऐसे हैं जिनको कृषि से रोजगार मिलता है। यानी 70% लोग ऐसे हैं जिनको कृषि से रोजगार मिलता है। अगर भूमि कम हुई तो बहुत से लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। अगर
बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट, यानी भारत में 70% लोग ऐसे हैं जिनको कृषि से रोजगार मिलता है। अगर भूमि कम बोई गई या भूमि की जोतें कम हुई तो वह दिन दूर नहीं जब बहुत सारे लोग बेरोजगार घूमेंगे। तीसरा है हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि, यानी जो हमारी आय है वो कृषि के माध्यम से ही बढ़ती है। अगर भूमि कम हुई तो हमारी राष्ट्रीय आय भी कम हो जाएगी, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यानी हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अगर कृषि कम हुई तो हमारी आय कम हो जाएगी और देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, तीसरा हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अगर कृषि कम हुई तो हमारी जो राष्ट्रीय आय है वह कम हो जाएगी और देश की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। यानी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश पिछड़ जाएगा। और चौथा पॉइंट है कृषि पर आधारित उद्योग बंद हो जाएंगे। यानी जो उद्योग कृषि से चलते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे और इनके अंदर जो लोग कार्यरत हैं वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था। इसके अंदर पहला पॉइंट, भाई जनसंख्या बढ़ रही है, अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। फिर लोग कुछ एक लोग यानी कृषि क्षेत्र में काम करते हैं ना, 70% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। अगर कृषि कम हुई तो वो बेरोजगार हो जाएंगे। तीसरा है कृषि आधारित उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे। फिर चौथा पॉइंट है हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। अगर कृषि कम हुई तो भारत की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ जाएगी। तो स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन थे, इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखिए और इन्हें अच्छे तरीके से याद कीजिए। धन्यवाद।